चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 तक कंप्लीट है। अब 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, एक तो लेंथ बता रखी है, मतलब लेंथ उन्होंने बोल रखी है, और विड्थ की बात कर रखी है, ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात कर रखी है कुल मिला के, ठीक है। तो अब उसने ये बोला है कि जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर। तो अपना क्वेश्चन क्या उठता है कि विड्थ है कितनी। भाई अगर मैंने बोला कि विड्थ अगर 10 है तो आप क्या बोलोगे, सर लेंथ जो होगी ना इससे 4 ज़्यादा है, मतलब 14 हो सकता है। तो ना तो हमें लेंथ पता है ना हमें विड्थ पता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, लेट कर लो, मान लो। तो मैंने ये माना कि लेट लेंथ मान लेते हैं अपन, ठीक है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स ले लो, ठीक है, और विथ लिख रखा है तो अपन विथ या ब्रेथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी होता है चौड़ाई। इसको कितना ले लिया हमने, y ले लिया। आगे बात समझ में, लेंथ को तो हमने लेट कर लिया x, और ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। क्यों माना हमने, क्योंकि ना तो मेरे को लेंथ पता है ना मेरे को उसकी विथ पता है, तो अपन ने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल रखा है कि देखो लेंथ और विड्थ की बात कर रखी है, तो हमें क्या करना है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है। यहाँ पे क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगल बोले तो जैसे रेक्टेंगल का उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर। तो जब पेरीमीटर पूछा जाता है रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ध्यान रखना, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि भाई पेरीमीटर ये है, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो ये कितना बता रखा है आपको, 36। आगे बस हमने पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लगाया और उसने क्या बोला, जो पेरीमीटर है वो कितना है, 36 है, तो मैंने इक्वल करके 36 लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना पेरीमीटर नहीं, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, हाफ मतलब आधा। तो ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, हाफ बोला है तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। आगे बस में डिवाइड में 2 इसलिए किया क्योंकि उसने क्या बोला है, हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस वी और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो कितना बचा, एल प्लस बी इजिकल टू 36। यहाँ तक आगे बस में। अब आपको पता होगा एल को हमने क्या माना, एक्स, है ना, एज्यूम क्या किया एक्स, और बी को हमने एज्यूम क्या किया, वाई इजिकल टू 36। यहाँ तक क्लियर आपके। तो x प्लस वाई इजिकल टू 36। अब इसे अपन सोल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन नंबर क्या बना दो, 1 बना दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि जो भी लेंथ है वो 4 मीटर किससे ज़्यादा है, विड्थ से ज़्यादा है, मतलब जो ब्रेथ आपको दे रखी है y, क्या दे रखी है, y, ठीक है। तो अब आपको ये बोला गया है कि लेंथ से कितनी ज़्यादा, 4 मीटर। देख लो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब विथ की, तो विथ को क्या माना है आपने, y माना है, और लेंथ से, लेंथ कितनी है, x है, और इससे कितनी ज़्यादा है आपके पास, 4 है। आई बात समझ में, जो ब्रेथ आपको दे रखी है वो लेंथ से कितनी ज़्यादा है, 4 है। तो लेंथ मैंने ये लिखा और प्लस मैंने 4 कर दिया। इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो। आगे बात समझना आपके, ठीक है। इक्वेशन 1 मिल गई और इक्वेशन हमें 2 भी मिल गई। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर पहले आप क्या ले लो, 1 ले लो। 1 क्या दे रखी है, x प्लस वाई इजिकल टू 36। आगे बात समझ में। तो इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बोला था, चाहे तो आप x को रखो या y को रखो। मैंने रख लिया x को, y को आप जैसे उधर ले जाते हो तो 36 और माइनस y हो जाएगा, ठीक है। अब x इजिकल टू, आगे हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि y की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से रखनी है 36 का 36 माइनस y की जगह मान लो मैंने रखा 0, क्या रख दिया 0, तो y सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, क्या हो जाएगा x इजिकल टू 36 माइनस 0, तो x इजिकल टू 36। आगे बात समझ आपके, ठीक है, x इजिकल टू कितना आ गया, 36 आ गया। फिर अपन वापस एक बार रखी वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रख लो आप, 2 बार रख लो, 1 टाइम तो हो गई। अब सेकंड टाइम में क्या होता है, x इजिकल टू 36 माइनस, अब एक चीज़ सुनो, क्या रखा 0, अगर मैं 1 रखूंगा तो 36 में से 1 लेस होके 35 बचेगा। तो आप क्या करोगे फिर 1 2 3 4 यूँ करके बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 1 2 मत रखो आप, 36। अब थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ, ये किसके टेबल में आता है, 4 के उसमें आता है,
आता है ना 4 के उसमें, तो 36 में से आप क्या लेस कर दो 4, क्योंकि अगर आप 2 भी रखते तो क्या आता 34 आता, तो बहुत लंबा जाता अगर 2 का गैप भी अपन लेते। तो मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, तो x इज इक्वल टू ये है 36 माइनस 4, तो 36 में से 4 गए कितने बचे 32 बच गए। अब देख लो ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो मतलब 4 का गैप ले लेंगे ना तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया 32। आगे बस समझ में, अब यहाँ पे आप टेबल बना दो, जब आपने वैल्यू पुट कर दी है तो यहाँ पे टेबल अपन बना देते हैं। अब इसमें क्या x है और y, अब यहाँ पे देखना y की वैल्यू कितनी रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, y की वैल्यू हमने कितनी रखी 4 रखी, तो x की कितनी आ गई 32। यहाँ तक क्लियर है आपके, ये हमारी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन 2 पे जैसे ही हम आए तो यहाँ पे क्या था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो यहाँ लिख दो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आई बस उनमें इक्वल के इधर चाहे x हो या y हो उसकी वैल्यू हमें रखनी होती है। देख लो आप y इज इक्वल टू, अगर मैं x की जगह क्या रखता हूँ 0 है ना, तो 0 रखा 0 प्लस 4, भले ब्रैकेट में ले लो, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो कितना 0 प्लस 4 ही आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है आपके। अब आगे देख लो, एक बार हमने ये वैल्यू रख दी 0, अब आप क्या करो 0 रखा हुआ है ठीक है, अगर मैं 1 रखता तो क्या होता 4 प्लस 1 5 होता। मैं अपना कंसेप्ट क्या चल रहा है, मैं क्या मान रहा हूँ 4 के गैप करके है ना 4 के टेबल में, तो ये तो 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो बन सकता है ना 8 आता है, तो यहाँ पे मैंने 4 रख दिया 4 प्लस 4 ठीक है, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आगे बात समझ में ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब इसके अपन क्या करते हैं टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई और एक ये हो गई, इसकी हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ की। अब टेबल में क्या रहेगा लिख दो आप x है और y, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखी x की रखी 0, तो y की कितनी आ गई 8 आ गई। उसके बाद में मैंने क्या रखा 0 ना, y की कितनी 4 आ गई है ना, यहाँ पे 0 रखा तो कितनी आ गई 4 आ गई, और यहाँ पे 4 रखा तो कितनी आ गई। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे मैंने क्या रखा 4, तो x पे 4 है, गलती हो गई, x पे कितना है 4 है और y पे कितना आ जाएगा 8 ठीक है। एक बार फिर चेक कर लो, यहाँ पे वैल्यू जो है ना किसकी रखी x की रखी, x की 0 रखी तो y पे कितना आ गया 4 आ गया, x की कितनी रखी हमने 4 तो y का कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है आपके ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों टेबल के बिहाफ पे हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बन सकता है क्योंकि 4 के टेबल में देखो ना 36 तक पहुंचना है। यहाँ तक क्लियर है आपके ठीक है। अब ग्राफ अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्लियर, चलिए अब हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ। सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बिहाफ पे हमने ये दो जो टेबल बनाई है, ये तो है इक्वेशन नंबर 1 की और ये है इक्वेशन नंबर 2 की। इसके बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे एक ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता होगा ग्राफ में एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक कौन सी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश ठीक है, और ये पॉइंट रहता है अपना ओरिजिन। अब जैसे ही मैंने टेबल यहाँ पे देखी तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऐसे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या उठता है कि सर किस गैप में हम नंबरिंग करें, तो आप ध्यान रखो कि जैसे ही मैंने नंबर देखे तो आपको क्या दिख रहा है ये सब वही नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ठीक है, आप गैप भी क्या ले लो 4 के अकॉर्डिंग 4 हो गया, उसके बाद में ये 8 हो गया, ये 12, फिर 16, फिर आ गया 20, उसके बाद में ले लो 24, फिर है 28, फिर 32 और फिर अपन ले लेते हैं 36 तक ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक जो है बड़े से बड़ा नंबर आपको 36 से दिया हुआ है ठीक है, माइनस में कुछ नहीं है तो एक तो नंबर हम लिख देते हैं माइनस का 4 माइनस का 8 ठीक है। वाई की हम बात करें तो वाई में आप देख लो बड़े से बड़ा नंबर 8 ही है, तो 8 यहाँ पे अपन लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ले लिया अपन ने 4, फिर ले लिया अपन ने 8 ठीक है। आप चाहो थोड़ा सा और लिख दो 12, 16 ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी आप लिख दो -4 -8, जितना भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे तो वैसे कुछ है नहीं ठीक है। अब अपन क्या करेंगे
इस टेबल के बिहाव पे हम पॉइंट लगाएंगे 36 पे 0। 36 का है, ये है, तो 36 पे क्या हो गया 0, यहाँ पे आप मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है 32 पे 4, 32 का है, ये है 32 और 4 वाली लाइन ये आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें, ये हो जाएगा 32 पे 4। अब आप क्या करें, जो पॉइंट लगाए हैं उसको आप मैच कर दो, ठीक है। तो ये अपन मैच कर रहे हैं, ऐसे करके लाइन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखें 0 पे 4, 0 पे 4 यहाँ पे अपन ने लिख दिया 0 पे 4, ठीक है। उसके बाद में 4 पे 8, 4 पे 8, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 4 पे 8, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब इन दोनों लाइन को मैच करनी है, जहाँ भी इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन मैच कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग ऐसा कुछ करके जा रहा है। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हुआ है ये लमसम देख लो आप, भले मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 के लमसम गया है और ये थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे तो ये 12-16 का गैप थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे आप 12 और ये समथिंग 16 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 20 पे 16। तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट वाले को तो x कहेंगे और बाद वाले को हम y कहेंगे। तो x की वैल्यू आई 20, तो x मतलब हमने क्या बोला था, x जो है वो हमारे लिए क्या है, लेंथ है, तो लेंथ तो आ गई 20 और ब्रेथ अब वो कितनी आ गई 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लेंथ है 20 और ब्रेथ कितनी हो गई 16। क्लियर है आपके।